हेलो स्टूडेंट, मैं रिदा चंद्रा फाटो विद्यार्थी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th का साइंस चैप्टर नंबर 1। ये इसका सेकंड लेक्चर है, पहला लेक्चर हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ठीक है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का जो नाम है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम लोग सबसे पहले पदार्थ को देख लेते हैं। इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, तो दो भागों में हम लोग बांट लेते हैं। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। एंड सेकेंड है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहला आपका हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकेंड आपका हो गया केमिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, ठीक है, और आने वाले चैप्टर्स में हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन को देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने बताया कि ये जो है फिजिकल, ये 3 भागों में इसे बांटता है, सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड गैस, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और ये गैस, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। जो आपका 1.1 है, ठीक है, उसमें आपका है कि फिजिकल फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है, मीन्स पदार्थ का भौगोलिक स्वरूप, ठीक है। यानी पदार्थ का भौगोलिक स्वरूप क्या है? तो पदार्थ का भौगोलिक स्वरूप क्या है कि पदार्थ कणों से मिलकर बनता है, ठीक है, कि बहुत सारे कण मिलके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। लाइक जैसे कि कोई एक इंसान है, ठीक है, कोई एक इंसान है, उसका फादर, मदर एंड ये बच्चा, ठीक है। लाइक आपके पूरी फैमिली मिलके क्या बनती है? आपका फैमिली, ये पूरे सारे लोग, आप, आपका भाई बहन, सारे लोग मिलके क्या बनाते हैं? एक फैमिली बनाते हैं, राइट। तो उसी तरह बहुत सारे कण, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं? आपका पदार्थ मीन्स मैटर, ओके। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आई होप मैं आप लोग को समझा पा रही हूं। एंड देन जो आपका 1.1.2 है, ठीक है, मीन्स ये यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो ये कह रहा है कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, कि जो पदार्थ के जो कण है वो कितने छोटे हैं। तो आंसर इज कि पदार्थ के कण इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कितने छोटे हैं, ठीक है। मतलब वो इतना छोटा है कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितना छोटा होता है, ठीक है। मतलब बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे 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 से मिलकर वो क्या बनाते हैं? पदार्थ, ओके। तो आपका 1.12 का जो आंसर है वो ये है कि मैटर जो है वो इतने छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, राइट। एंड सेकंड है आपका 1.2, ठीक है, आपका जो सेकंड है वो है आपका 1.2। तो 1.2 में है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, मीन्स पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण, ठीक है। ये पेन क्यों नहीं चल रहा? कैरेक्टरिस्टिक
of the particle matter, ठीक है, मीन्स इसके अभिलक्षणिक गुण, यानी इनके गुण क्या क्या है, जो पार्टिकल्स है मीन्स कण, ठीक है, जो कण है आपके, और ये आपका पदार्थ, ठीक है, और इसका मतलब होता है अभिलक्षणिक गुण, ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो पदार्थ है उसके अभिलक्षणिक गुण क्या है, मैंने मीन्स इसके गुण क्या क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसके गुण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो पदार्थ है उनके बीच क्या होता है। पहला तो एक स्पेस की कोई पदार्थ है, ठीक है, उनके बीच में स्पेस पाई जाती है, ठीक है। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि दो पदार्थों के बीच में स्पेस होता है, लाइक गैस, ठीक है। जब हम लोगों ने गैस की बात की थी कि इतना बड़ा सिलेंडर है, गैस का जो सिलेंडर आता है सभी ने देखा होगा, ठीक है। ये जो गैस का सिलेंडर है इस तरह से, किस तरह से रहता है, ऐसे ही है ना वो, अच्छा कोई भी इसको मान लेते गैस का सिलेंडर, ठीक है, उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी वैसे। तो ये जो आपका गैस का सिलेंडर है इसमें 15 kg का गैस आ जाता है। इमेजिन अगर इसमें 15, इसमें क्या करता है, जो वो कंप्रेस करके इसमें डाल देते हैं, ठीक है। कंप्रेस तब पॉसिबल है जब उसके बीच में ना स्पेस हो, लाइक ये आपका बेंच है, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो ये जो आपका बेंच है, ठीक है, ये बेंच हो गया, हाँ ऐसे ही होता है बेंच, ये आपका बेंच हो गया। तो इसमें ना 4 लोगों की जगह होती है, ठीक है। बट कभी क्या होता है ना, यार मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आ जा ना तू भी साथ में बैठ जा, ठीक है, तो क्या हो जाता है फिर, तो 4 की जगह 5वां भी इसमें एडजस्ट हो जाता है। तो एडजस्ट वो कब हुआ, जब वहां पे जगह थी, ठीक है। तो दो पदार्थों के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। आई होप मैं समझा पा रही हूँ आप लोगों को ये टॉपिक। अगर कोई डाउट आ जाए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला तो आपका हो गया कि पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है, ये एक तो हो गया। और क्या है, तो पदार्थ के जो कण है, ठीक है, हमें पता है कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। तो जो वो पार्टिकल है ना वो ऑलवेज एक्टिव रहता है, ठीक है, वो हमेशा गतिशील ही रहता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे कि ये बोर्ड है, यहाँ पे हैंग है तो ये ऐसे ऐसे हैंग है, हम लोग नहीं देख सकते ना ये इसके भी कितनी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं, ठीक है, बट वो सारे एक्टिव हैं, ठीक है। हम लोग नहीं देख पाते क्योंकि वो इतने छोटे कण हैं कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग देख कैसे पाएंगे, ठीक है। तो वो सारे कण क्या होते हैं, हमेशा एक्टिव होते हैं। तो पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होता है, राइट। एंड थर्ड इज कि पदार्थ के जो कण हैं, ठीक है, यानी जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं, ठीक है, सॉरी। तो जैसे कि कोई भी, जैसे कि ये पेन मार्कर बना हुआ है, ठीक है, अगर ये एक दूसरे को आकर्षित, जैसे कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है ये एक दूसरे को अगर आकर्षित नहीं करेंगे तो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ये फैल जाएगा। अब सोचिए अगर इसके पार्टिकल्स आपस में जुड़े ना हो करके ये अलग हो जाए, ठीक है, तो मेरा इस शेप में रहेगा क्या, नहीं रहेगा, ये तो बहुत ही अजीब सा हो जाएगा, लाइक ये यहाँ तक फैल जाएगा, ये यहाँ तक, और उसके बाद तो पता ही नहीं चलेगा। अगर जैसे ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, इससे हमको चेयर बनाना है, तो चेयर तो तभी पॉसिबल है ना जब ये इसी शेप में रहे, हम लोग मनचाहा शेप में इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अटैच ही रखते हैं। अगर ये अटैच नहीं रखेंगे तो हम लोगों ने इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लिया,
फिर पता चला कि ये ऐसे नहीं है, ये तो राउंड में हो गया, क्योंकि ये फैलेगा। अगर एक दूसरे को, जैसे कि यहाँ पे गोलू है, ठीक है, और ये मोलू है, ये दोनों फ्रेंड है, ठीक है, ये दोनों फ्रेंड है, तो ये दोनों से हैंडशेक करके रहेगा, साथ साथ में चलेगा ये लोग, ठीक है। बट अगर इन दोनों, ये गोलू ये मोलू एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे को नहीं जानते, तो ये क्या, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर ये जाएगा, फिर इधर, ठीक है, ये फिर इधर चलना स्टार्ट हो जाएगा, और ये इधर चलना स्टार्ट हो जाएगा, वो उधर ही चला जाएगा, ठीक है, ये इधर चला जाएगा। तो अगर उसी की तरह जो हम लोग का ये लकड़ी का टुकड़ा है, अगर इसके जो पार्टिकल्स एक दूसरे से अटैच्ड नहीं रहेंगे, तो हम लोग किसी भी चीज़ को कोई शेप नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसमें रहेंगे ही नहीं। जैसे कि अगर ये मार्कर बनाया गया है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है, सॉरी जो पार्टिकल्स है, तो वो एक दूसरे से अटैच्ड है, ठीक है, एक दूसरे को कहीं जाने, हिलने तक नहीं देते कि नहीं आप मेरे फ्रेंड हो, आप मेरे साथ ही रहोगे, ठीक है। तो ये अपने शेप को बनाए रखता है, किसकी वजह से ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आकर्षित करते हैं, इस वजह से, ठीक है। कि आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रही है। वैसे बहुत डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, बट थोड़े थोड़े जो डिफरेंस है ना इस टॉपिक में, वो थोड़ी दिक्कत करता है, ठीक है। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये एक दूसरे को अपने शेप में बनाए के रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि गोलू मोलू एक साथ ही रहता है, ठीक है। तो उसी तरह क्या है, 3 पॉइंट हमें मिल गए, जो आपके बुक आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है, कि पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होता है, मतलब स्पेस होता है, ठीक है। ये जो है यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब दिखते तो नहीं है बट होते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड इज कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील ही होता है, मतलब वो ऐसा नहीं है, मतलब लेजी नहीं है वो, ठीक है। एक होता है ना लेजी वाला बच्चा, नहीं हम तो यहीं पे बैठे ठीक है, पर एक जो एक्टिव वाला बच्चा रहेगा, नहीं यार खेलने का टाइम हो गया, अब हम लोग को ग्राउंड जाना चाहिए, खेलना चाहिए, पर अभी मत जाओ, अभी कोरोना का टाइम है, घर ही में खेलो, ठीक है। तो पदार्थ के कण एक, और उसके बाद है आपका पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित करते हैं, ठीक।